आज की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो मुझे नहीं पता, पर मैंने जो पढ़ा है या सुना है आज मैं वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये बात उस समय की है जब पांडव अज्ञातवास में थे। पांडवों का अज्ञातवास अब खत्म होने वाला था, कुछ ही समय बाकी रह गया था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। कहते हैं उधर शनि देव की नजर आकाश मंडल से पांडवों के ऊपर पड़ी। शनि देव के मन में विचार आया कि क्यों ना इनकी बुद्धि का परीक्षा ली जाए, देखे कौन है ज्यादा बुद्धिमान। तब शनि देव ने एक माया का महल बनाया जो कि कई योजन दूरी में था। उस महल के चारों कोने, एक पूरब दिशा में था तो दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर तो चौथा दक्षिण दिशा में। वो महल बहुत ही खूबसूरत था। चलते चलते भीम की नज़र उस महल पे पड़ी और उस महल को देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। वो इतना खूबसूरत महल था, वो उसके तरफ आकर्षित हो गए। भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया मुझे वो महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां पर शनि देव एक दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। तब शनि देव ने कहा, महल की 3 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेगी, तभी तुम अंदर जा सकते हो देखने के लिए। भीम ने कहा, ठीक है फिर बताओ। तब शनि देव ने कहा, पहली शर्त है कि महल के 4 कोनों में से सिर्फ तुम एक कोने को ही देख सकते हो। दूसरी शर्त है, महल में जो भी देखोगे उसका अर्थ अच्छी तरह तुम्हें समझाना पड़ेगा। और तीसरी शर्त ये है कि अगर तुम उसका अर्थ अच्छे से नहीं समझा पाओगे और मैं उससे संतुष्ट नहीं होऊंगा तो तुम इसी में कैद हो जाओगे। भीम ने कहा, मुझे स्वीकार है, क्योंकि भीम को लगा कि ऐसी भी क्या पहेली हो सकती है उसके अंदर जिसके बारे में मैं उसका अर्थ ना समझा पाऊं। इसलिए उन्होंने हाँ करके अंदर चले गए देखने के लिए। भीम महल की पूरब दिशा की ओर गए। उन्होंने वहां अद्भुत नजारा देखा। रंग बिरंगे पशु पक्षी, अलग तरह की फूलों और फलों से लदे हुए वृक्ष का नजारा देखा। आगे जाकर देखा कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे छोटे और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में जब भी पानी का उफान आता तो अगल बगल में जो 2 छोटे खाली कुएं थे वो भर जाते। लेकिन कुछ देर बाद जब वो दोनों छोटे कुएं में उफान आता तो वो बड़ा कुआं पानी से नहीं भरता, वो आधा ही रह जाता। ये बात भीम को बड़ा ही अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक कुएं में जब उफान आता है तो दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं, पर दोनों छोटे कुएं भी मिलकर एक बड़े कुएं को नहीं भर पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब देखने के बाद भीम वापस दरवाजे पे लौट आते हैं। तब शनि देव ने फिर पूछा कि तुमने क्या देखा, वो विस्तार से बताओ। भीम ने कहा कि मैंने बहुत ही अद्भुत पशु पक्षी को देखा, फलों से लदे हुए पेड़ पौधों को देखा जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। पर सबसे आश्चर्यचकित की बात थी कि मैंने 3 कुएं देखे, 2 छोटे और एक बड़ा। बड़े कुएं में जब भी पानी का उफान आता तो दोनों छोटे कुएं भर रहे थे, पर छोटे कुएं में उफान जब भी आता तो दोनों छोटे कुएं मिलकर भी बड़े कुएं का भर नहीं पा रहे थे। ये चीज मेरे समझ में नहीं आई। तब शनि देव ने कहा कि शर्त के मुताबिक तुमने वो अर्थ नहीं समझा पाए जो तुमने देखा है, इसलिए तुम्हें यही बंदी बनना पड़ेगा। शर्त के अनुसार भीम को वहीं पर बंदी बना के रख लिया गया और उन्हें बंदी घर में बैठा दिया गया। तब अर्जुन आए और बोले कि भैया मुझे भी उस महल को देखना है। ऐसा क्या है उस महल में जो भीम को देखते हुए इतना टाइम लग गया। मैं भी जाकर उस महल को देखना चाहता हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है तुम भी जाके देख लो। अब अर्जुन भी वो महल देखने आया। तब दरबान ने उसे भी वही शर्त बताई। अर्जुन ने कहा ठीक है, और वो भी महल देखने अंदर चले गए।
अर्जुन पश्चिम दिशा की ओर गए। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक खेत है जिसमें दो फसल उग रही है। एक तरफ बाजरे की फसल है और दूसरी तरफ मक्का की फसल। पर उन्हें इस बात से आश्चर्य हुआ कि बाजरे के पौधे में से मक्का निकल रहा था और मक्के के पौधे में से बाजरा। ये बात उन्हें समझ नहीं आई और वो दरबार पे वापस लौट आए। उस दरबार ने फिर उनसे पूछा कि तुम बताओ तुमने क्या देखा और उसका अर्थ मुझे समझाओ। पर अर्जुन भी उसका अर्थ नहीं समझा पाए और शर्त के अनुसार वो भी बंदी हो गए। अब नकुल उस महल को देखने आए। उन्हें भी दरबार ने वही शर्त बताई और नकुल उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो अपनी ही छोटी बच्चियां का जाकर दूध पीती है। ये बात नकुल को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि गाय तो अपनी बच्चियों को दूध पिलाती है, यहाँ पर गाय ही अपनी बच्चियां का दूध पी रही है। नकुल भी दरबार पर वापस लौट आए और उन्होंने भी कहा कि जो मैंने देखा उसका अर्थ मैं नहीं समझ पाया। तब दरबार ने उन्हें भी शर्त के अनुसार वहां बंदी बना लिया। कुछ देर बाद अब सहदेव आए महल देखने के लिए। उन्हें भी वही शर्त बताया गया। सहदेव दक्षिण दिशा की ओर गए, जो कि उस महल का अंतिम कोना था। सहदेव जब दक्षिण कोने पे गए तो उन्होंने देखा कि एक सोने की विशाल शिला है, जो कि एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमग डोल रही थी, फिर भी गिर नहीं रही थी। उसे छूने पर भी वो वैसे ही रही। उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी शिला एक छोटे से सिक्के पे कैसे टिकी हुई है और गिर नहीं रही है। जब ये बात सहदेव को समझ नहीं आई तो वो भी द्वार पे वापस लौट आए। दरबार ने उनसे भी पूछा कि तुमने क्या देखा, पर वो भी जो देखे उसका अर्थ सही से समझा नहीं पाए, इसलिए उन्हें भी बंदी बना लिया गया। जब चारों भाई बहुत देर तक नहीं आए तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी कि क्या बात है, महल में इतनी देर कैसे लग गई उन्हें। ऐसा क्या देख रहे हैं महल के अंदर कि वो लोग अब तक नहीं लौटे। तब युधिष्ठिर गए महल के द्वार पर उस दरबान को देखकर पूछा कि मेरे भाई आए थे, वो कहाँ हैं। तब दरबान ने बताया कि शर्त के अनुसार वो बंदी बने हुए हैं। तब युधिष्ठिर ने भीम से पूछा तुमने क्या देखा। तब भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये सब कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का तो पेट भर सकता है, पर दो बेटे मिलकर भी एक माँ बाप का पेट नहीं भर सकते। सही जवाब मिलने पर शर्त के अनुसार भीम को छोड़ दिया गया। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या देखा। उसने फसल के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये भी कलयुग में ही होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मणों की कन्या क्षुद्र के घर जाएगी और क्षुद्र की घर की लड़की वैश्य के घर में ब्याही जाएगी। सही जवाब मिलने पर अर्जुन भी छोड़ दिया गया। युधिष्ठिर ने फिर नकुल से पूछा तुमने क्या देखा। तो नकुल ने गाय की वृत्तांत सुनाई। तो युधिष्ठिर ने कहा यह भी कलयुग में ही होने वाला है। माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटियों का दाना खाएगी, बेटा होते हुए भी बेटे उनकी सेवा नहीं करेंगे। शर्त के अनुसार नकुल भी छूट गया। तब युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा। सहदेव ने सोने की शिला के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर बोले ये भी कलयुग में होने वाला है। कलयुग में पाप धर्म पर हावी होगा, हमेशा धर्म को दबाता रहेगा, फिर भी धर्म जिंदा रहेगा। जैसे शिला चांदी के सिक्के पे डोल रही थी फिर भी नहीं गिर रही थी, वैसे ही धर्म चाहे कलयुग में कितने भी पाप होंगे फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोगों के वजह से, कुछ धर्मात्मा के वजह से धर्म टिका ही रहेगा। ये बात तो बिल्कुल सच है।
वाकई में कलयुग में ये सब कुछ हो रहा है, ये सारी घटनाएं सत्य हो रही हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी बताएं, और अगर आपको ना पसंद आई हो कुछ चीज़ें तो उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे अच्छा कर सकूं, वीडियो को और अच्छा बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।